जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गया है और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सभी सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए विभिन्न प्रकार के वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि यह जानते होंगे कि 16 दिन का यह श्राद्ध पक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष महत्व है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में भी प्राप्त होता है। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान दिया और अपने दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बगैर धन दिए लौटने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने कभी भी अपने जीवन में अन्न का दान नहीं किया। महाभारत काल में युद्ध के समय जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तो उनके दान पुण्य व पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। वहां पर उनका खूब आदर सत्कार किया गया। लेकिन भोजन के समय उन्हें सोना चांदी और आभूषण परोसे गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ न सके और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि हे स्वर्गाधिपति, यहाँ मुझे भोजन में सोना चांदी और आभूषण परोसे गए हैं, लेकिन मैं इनका सेवन नहीं कर सकता। मेरे साथ इस व्यवहार का कारण क्या है? तब देवराज इंद्र ने कहा, हे कर्ण, आपने जीवन पर्यंत दान धर्म का पालन किया और आपके जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ सोना चांदी आभूषण धन आदि भौतिक वस्तुओं का ही दान किया है, कभी अपने किसी पितृदेव को भोजन का दान नहीं किया। इसीलिए आपके पितृ आपसे असंतुष्ट है और आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा है। यह सुनकर कर्ण निराश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिज्ञ रहा हूँ, इसीलिए मुझसे यह भूल हुई है। कृपया अब आप मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तब इंद्र ने कहा कि आपको अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिन का समय दिया जाता है। इन 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन का दान करें, उनका पिंडदान करें और तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा के साथ भोजन का सुख भी मिलेगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और इन 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी तरह के भोजन का दान दिया। यह पितृपक्ष की अवधि थी। इस अवधि को ही पितृपक्ष अवधि या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है और तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसीलिए इन 16 दिनों में हम अपने पूर्वजों के निमित्त भोजन का दान करते हैं व पिंडदान व तर्पण भी करते हैं। श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। जोगे और भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगे धनी था तो भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पे भी बुलाना था और अपनी शान दिखाने का उसे यह उचित अवसर भी लगा। तो वह अपनी पति से बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध व तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी।
पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ हो तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़े। मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को न थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, सांझ होने को हुई, भोगे के घर धन हो जाए। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी न हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, वह दक्षिणा दी। वह जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितृ बहुत ही प्रसन्न व तृप्त हुए और उन्हें सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। पितरों की कृपा पाने से संबंधित एक और कथा सुनते हैं। असुर, दानव, राक्षस, दैत्य आदि को हमेशा अपवित्र माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं, एक असुर ऐसा भी था जिसकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उसे सभी तीर्थों से अधिक पवित्र और पावन बना दिया। वह असुर था गयासुर, जिसके कारण गया धाम वह धाम बना जहाँ पर सभी पितरों को मुक्ति मिलती है। आग्नेय महापुराण की एक कथा के माध्यम से पता चलता है कि कैसे एक असुर का शरीर गया पावन तीर्थ बन गया। एक समय की बात है, एक असुर था गयासुर नामक असुर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो गए। वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकाले। वे सभी दयनीय स्थिति दिखाते हुए श्री हरि से अपनी रक्षा करने को कहने लगी। श्री हरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब असुर उनसे कहता है कि भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही हो तथास्तु कहकर मनोवांछित फल दे अंतर्ध्यान हो गए, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन यह क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सुनी हो गई। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता वह मोक्ष प्राप्त कर भगवान के समीप पहुंच जाता। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि के पास गए और उनसे कहने लगे कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सुनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाए और उससे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग ले। ब्रह्मा जी विष्णु जी की आज्ञा ले गयासुर के पास जाते हैं और उससे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसके पावन शरीर को मांगते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ करते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्ण आहुति देने का समय आता है, गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगता है। यह देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता है। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का श्राप दे दिया था, परंतु कठोर तपस्या कर धर्मव्रता ने श्री हरि से कहकर इस श्राप को भी वरदान में बदल दिया। जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गयासुर का शरीर हिलता रहा।
यह देखकर सभी देवताओं के साथ शिव और ब्रह्मा भी उस शिला पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद न हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगी। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर विष्णु जी की शरण में गए और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ में पहुंचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहां पर शीला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधारी विष्णु का स्वरूप कहा जाता है। श्री हरि के वहां स्थित होने पर गयासुर स्थिर हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया। अगर भगवान श्री हरि उसे कह देते तो वह पहले ही अपना शरीर स्थिर कर देता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है, इसलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है, इसीलिए सभी देवताओं के साथ श्री हरि, ब्रह्मा और शिव तीनों ही यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितृ आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर सभी देवी देवता अपने वास को चले गए और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ बन गया, जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। आज भी माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उनके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। आइए एक और श्राद्ध पक्ष की कहानी सुनते हैं। दोदाबाई की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम दोदाबाई था और उन दोनों का ही विवाह सेठ सेठानी ने बड़ी धूमधाम से किया था। घर में इनके बहुत ही धन दौलत थी। कुछ समय पश्चात सेठ सेठानी की मृत्यु हो जाती है और दोदाबाई भी विधवा हो जाती है। इसके पश्चात वह अपने भाई के घर में ही रहती है, पर उसके अपने भाई के घर में रहने से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती है। इतने में ही पितृपक्ष आता है और उसका भाई अपनी पत्नी से बोलता है, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक रोज भोजन करवाना। तुम्हें जो भी सामान चाहिए मैं तुम्हें अभी लाकर दे देता हूँ। पत्नी बोली, ठीक है। सामान लाकर रखने के बाद वो हरिद्वार चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी बोली, मेरी बहन का नाम पौधा है और मेरी ननंद का नाम धोधा है। अब धोधा को भोजन ना करवा कर पौधा को भोजन करवाऊं तो इसमें हर्ज ही क्या है। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन तक आकर भोजन करने के लिए कहती है और उसके बाद वह अपनी ननंद को अपने घर से निकाल देती है और बाहर खेत में ननंद और उसके बच्चों के लिए एक झोपड़ी डलवा देती है। अपने बच्चों के साथ दोदाबाई झोपड़ी में रहने लगती है। सुबह शाम वह दोदा को घर का काम करने के लिए बुलाती है और दोदा भाई के घर जाकर घर का सारा काम कर आती है। दोदाबाई लकड़ी की भारी लेने रोज जाती थी और उसी से उसका गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की भारी लाना भी छोड़ दिया। काम के बदले भी भाभी बचा कुचा खाना ही उसे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती और घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर अपने बच्चों को खिला देती और कहती कि खीर है, खा लो। बच्चे वही खाकर सो जाते। ऐसे ही उसका समय बीतता गया। एक बार भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते देख लिया। भाभी दोदा से बोली, भाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। दोदा ने कहा, जी ठीक है। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया। भाभी बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। यह सुनकर तोता बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर को चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों से बोली कि बेटा, आज हम सबका उपवास है, इसलिए खाना नहीं खाना है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले कि माँ, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है
तो चलो वहां चलते हैं। तो दोदा बोली कि बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिला करते हैं? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, कभी पेड़ को हिलते हुए देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसका भतीजा उसके यहाँ आया और बोला, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर दो सूखी रोटी और उसके ऊपर थोड़े से चावल रखे हैं। यह देखकर दोदा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बच्चों से कहा कि इन रोटी और चावल को झोपड़ी के ऊपर रख दो। और वह अपने बच्चों के साथ भूखी ही सो गई। वह सारी रात माँ गंगा को याद करती रही। वह प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन फिर भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत, और आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वे भाभी के घर भोजन करने के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और दो सूखी रोटी और चावल दे गए। उसने फिर वही रोटी व चावल झोपड़ी के ऊपर रखवा दी और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही, माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये इतना कीचड़ क्यों है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए, इसीलिए यहाँ पर कीचड़ हो गया। तुम्हारे पीछे से मैंने उसकी खूब सेवा की, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर कोई झोपड़ी नहीं है। वहां तो एक आलीशान महल बना हुआ है जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे हैं। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बतलाई और बोली, भाई, जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं के पानी से हुआ कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं। और शाम को उन्होंने दो रोटी और चावल भिजवाए, जिसे मैंने गुस्से में झोपड़ी के ऊपर रखवा दिए। माता पिता के आशीर्वाद से तुम्हारे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए, और इसी के प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। भाई ने दोदाबाई से घर लौटकर चलने को कहा तो दोदाबाई बोली, भाई, गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की, तुम हमारी रक्षा करोगे, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबके दुख कटना, सबकी रक्षा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा पढ़ने वाले सब पर कृपा बरसाना। पितृ पक्ष में कौ को भोजन क्यों देते हैं? इसका भी अपना महत्व है। आइए जानते हैं कौ को भोजन देने का महत्व एवं उसकी कथा। पितृपक्ष के समय में या फिर अमावस्या या किसी श्राद्ध क्रम वाले दिन भोजन का कुछ अंश कौ को खिलाया जाता है। इससे जुड़ी मान्यता यह है कि यदि कौए उस भोजन का अंश ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पितर तृप्त हो जाते हैं, और कहा जाता है कि कौ द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। कौ को पितरों का वाहक रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितरों के लिए वाहक बन कौए नियत समय पर घर पर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता है तो वह रुष्ट हो जाते हैं, और श्राद्ध मिलता है तो वह अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इसीलिए श्राद्ध का प्रथम अंश कौओं के लिए निकाला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका सर्वप्रथम कौए की योनि में जन्म होता है। इसी वजह से यह माना जाता है कि कौ के माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंचता है। कौवा और श्री राम की कथा।
सीता चरण चौच हति भागा मूड मंदमति कारण काजा चला रघुनायक जाना सिंह धनुष सायक संधाना। अर्थात पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने एक बार कोए का रूप धारण किया और उन्होंने उस कोए के रूप में सीता जी के पैर में चोंच मार दी। जब उन्होंने सीता जी के पैर में चोंच मारी तो इस घटना को राम जी ने देखा। उन्होंने एक तिनका उठाया और उस कोए को मारा। अपने पीछे तीर को आते हुए जयंत बहुत ही तीव्र गति से स्वर्ग की ओर दौड़ा और उसने अपने पिता इंद्र से कहा, हे पिताजी, श्री राम जी के तीर से मेरी रक्षा कीजिए। तो इंद्र कहते हैं, मैं तुम्हें इससे नहीं बचा सकता। श्री राम जी के चलाए हुए तीर से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मैं इतना समर्थवान नहीं हूँ। वह तीनों लोकों में घूमता है पर उसकी कोई सहायता नहीं करता। एक बार उसे श्री नारद जी मिलते हैं तो नारद जी उससे पूछते हैं, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तब जयंत बताता है कि श्री राम जी द्वारा चलाया हुआ तीर उसका पीछा कर रहा है। तो नारद जी उससे कहते हैं कि श्री राम बड़े ही दयालु है, तुम उनके समक्ष प्रस्तुत हो, क्षमा याचना करो, वो तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। जयंत ऐसा ही करता है। वह कौए के रूप में श्री राम जी के पास जाता है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है और श्री राम उसे क्षमा भी कर देते हैं। परंतु श्री राम द्वारा चलाया हुआ तीर कभी भी खाली नहीं जाता, इसीलिए वह तीर उस कौए की एक आंख में लग जाता है। तभी से ऐसा माना जाता है कि कौओं को एक आंख से ही दिखता है। फिर प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि पितृ पक्ष में कौ को दिया गया भोजन का अंश पितृलोक में निवास करने वाले पितृ देवताओं को प्राप्त हो। इस वजह से सभी कौ को भोजन देंगे और इसी प्रकार पितृ पक्ष में एक अंश भोजन का कौ के निकालने की प्रथा प्रारंभ हुई। पितृ पक्ष में सुनी जाने वाली एक और कथा। मार्कंडेय पुराण में वर्णित एक कहानी के मुताबिक रुचि नाम का एक प्रजापति था जिन्होंने खुद को सांसारिक मोह माया से दूर कर लिया था। उन्होंने शादी भी नहीं की थी और अकेले ही वन में विचरण किया करते थे। ग्रस्त जीवन की तरफ उनका जरा भी झुकाव नहीं था। रुचि का यह रवैया देखकर उसके पूर्वज बहुत चिंतित थे क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि इस वक्त एक ऐसे राजा की जरूरत है जो दुनिया को चला सके। लेकिन रुचि तो इन सबसे उदासीन हो चुके थे। आखिरकार उनके पुरखों ने रुचि को दर्शन दिए और उन्हें गृहस्थ जीवन का महत्व समझाया। पूर्वजों ने रुचि से कहा कि वह शादी कर ले ताकि उनकी संतान मनुष्य के वंश को आगे बढ़ा सके। पुरखों के काफी समझाने पर रुचि शादी के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके मन में बहुत सी शंकाएं थी। पहली बात तो यही थी कि रुचि अब बूढ़े होने लगे थे। उनके पास न धन था न सुख के साधन थे, तो ऐसे में कौन उन्हें अपनी बेटी देता। आखिरकार सभी चिंताएं छोड़कर रुचि ब्रह्मा जी की आराधना करने लगी क्योंकि ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। रुचि से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। उन्होंने रुचि से कहा कि वह अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करे और फिर से उनकी आराधना करे। ब्रह्मा जी की बात मानकर रुचि ने एकांत में जाकर अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति की। रुचि ने उस समय जो स्तुति की उसे ही पितृ स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। रुचि की प्रार्थना से प्रसन्न होकर पूर्वज एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने रुचि से वरदान मांगने को कहा। तो रुचि ने सुयोग्य पत्नी का वरदान मांगा। उसके पूर्वजों ने कहा, तुम्हें शीघ्र ही एक पत्नी भी मिलेगी और तुम पिता भी बनोगे। पूर्वजों के अंतर्धान हो जाने के बाद नदी से प्रमोलचा नाम की अप्सरा अपनी बेटी को लेकर रुचि के सामने प्रकट हुई। उसने रुचि से कहा कि वह उसकी बेटी से विवाह करे। इस तरह रुचि ने शादी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। कुछ समय के बाद दंपति को एक बेटा भी हुआ जिसका नाम मनु रखा गया। रुचि का पुत्र होने की वजह से उसे रौच्य मनु भी कहा गया। आगे चलकर यही बालक पूरी पृथ्वी का स्वामी बना। इस प्रकार पितर भी साक्षात देवरूप होते हैं। वे अपनी संतान का सर्वविधि कल्याण करने के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं, दर्शन भी देते हैं तथा उत्तम बुद्धि भी प्रदान करते हैं। उनके लिए कुछ भी प्रदान करना असंभव नहीं है। अतः पितरों की कृपा प्राप्त करने तथा उनकी लीला का दर्शन करने के लिए
नित्य ही उनकी उपासना करते रहना चाहिए व विधि पूर्वक श्राद्ध द्वारा उन्हें प्रसन्न व संतुष्ट करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने का यही उद्देश्य है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।